जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सांपों के बारे में बात करेंगे, है ना, यानी कि स्नेक के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो इसमें बात क्या करना है हम लोगों को, एक्चुअल में हम लोग ये समझेंगे कि जो सांप हैं क्या सभी जहरीले होते हैं या सभी के काटने से मृत्यु हो जाती है, या नहीं होती तो किससे किससे नहीं होती है, समझ रहे हैं। और यदि जहरीले नहीं होते तो कितने नहीं होते हैं, है ना। सांप के नाम से तो बिल्कुल रूह कांप जाती है ना, लोग भाग पड़ते हैं तुरंत देखते ही देखते हैं। तो बहुत सारे मिथक हैं, क्या इसका कॉस्ट यदि इलाज कराया जाए तो कितना आता है, और क्या झाड़ फूक से सही होता है या नहीं होता है ना। जहरीले कौन कौन से सांप होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग समझेंगे। और इसको तो एंड तक देखिए आराम से, है ना। और बहुत सारे दिमाग के प्रोसेस को भी समझेंगे थोड़ी बहुत, ऐसे कि माइंड क्या क्या कर सकता है ना। तो सबसे पहले बात करें यदि सांप के बारे में, तो सांप क्या है। तो सांप एक कशेरुकी प्राणी है ना, जो अंडीजी होता है, हम कह सकते हैं अंडे देता है, और कुछ सांप बच्चे भी देते हैं, ठीक है। और ये आम तौर पे जो दिमाग में भ्रांतियाँ होती हैं कि सांप जो है जहरीले होते हैं, सभी सांप, ठीक है। सांप जहरीले होते हैं लेकिन सभी के सभी नहीं, ठीक है। अभी तक अगर वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च किया हुआ है, ढूंढा है इन लोगों ने, तो अभी तक जो है 3000 सांपों की प्रजातियां विश्व में प्राप्त हुई हैं, विश्व में 3,500, और जिसमें से मात्र 300 ही सांप क्या हैं, जहरीले हैं, ठीक है। मात्र 300 सांप जहरीले हैं। तो यदि आप इसका परसेंटेज निकालेंगे तो क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे भाई, 1 मिनट, ये अब चूंकि 3000 तो बटे में रखेंगे, ठीक है, और हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि टोटल 10% ही सांप क्या है, जहरीले होते हैं। पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे विश्व में 10% सांप जहरीले होते हैं। यदि हम लोग भारत में रहते हैं तो भारत की बात करें तो भारत के लिए आंकड़े क्या हो जाएंगे, ये पूरे विश्व की थी, ठीक है। तो 10% यानी कि टोटल 3000 सांप होते हैं को ढूंढा गया है, जिसमें से 300 ही जहरीले होते हैं। और पूरे विश्व में बात करें यदि सांपों से के काटने से मृत्यु जो होती है, WHO ने आंकड़ा जारी किया हुआ था और पहले की भी बात है, तो वो तो कभी 80,000 या हम औसत मान लेते हैं कि 1 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है सांप के काटने से, सब सर्पदंश से, जिसमें से 20,000 तो भारत के ही लोग होते हैं, ठीक है। 20,000 लोग भारत के लोग होते हैं। और समस्या ये है कि भारत में जो है अवेयरनेस थोड़ी कम है ना। सांप काट लिया, और यकीन मानिए 70 से 80%, या हम कहें तो 70% के आसपास मृत्यु बिना जहरीले सांपों से हो जाती है लोगों की, बिना जहरीले सांपों से। क्यों हो जाती है मैं इसकी बात अभी बताऊंगा, है ना। और फिलहाल भारत के आंकड़े देख लें तो भारत में जो पाए जाने वाले टोटल सांपों की संख्या है 350 होती है आमतौर पे, ठीक है, 350 के आसपास, जिसमें से कहीं कहीं पे देखिए आपको जो सोशल मीडिया वगैरह है तो उस पर आपको 39 के आसपास या 29 ऐसे कुछ आंकड़े आपको मिल जाएंगे कि इतने सांप जो है क्या होते हैं, और जहरीले होते हैं भारत में। एक्चुअल में भारत में जो जहरीले सांपों की संख्या है वो 69 के आसपास है, ठीक है, 69 के आसपास ही है। और इसका यदि हम लोग परसेंटेज निकालें तो मान लेते हैं इसको, अगर हम रफ आंकड़ों में 70 हो गया तो कितना है, 20% भारत में जहरीले सांप हैं, है ना। और यानी कि ऐसे डायरेक्ट कर दीजिए, 35 दूनी 70 तो 20%। तो यहाँ पे परसेंट का मतलब छोड़ ही दीजिए, टोटल अगर हम भारत में जहरीले सांपों की बात कर लें तो देखिए लगभग 69 के आसपास होते हैं सांप,
और कम भी होते हैं। मैं बताया ना कि पहले कहीं आंकड़े कहीं कुछ है कहीं कुछ है, फिलहाल ये मेरे हिसाब से सबसे सटीक है। ठीक है, अलग अलग आंकड़े मिलते हैं जिसमें से 29 जो है कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं। अब एक चीज़ है आंकड़े, अब इसमें क्या होता है, आंकड़े तो ठीक है 29 जो है समुद्री हो जाएंगे, बाकी 40 जो होते हैं 40 प्रकार के सांप वो क्या हो जाएंगे, स्थलीय हो जाते हैं। अब सांप कहाँ कहाँ रहते हैं, 3 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। एक तो लवड़ी जल में रहेंगे, सांप 2 ही प्रकार के होते हैं, तो एक तो स्थलीय और दूसरा जलीय। तो जल क्या हो जाएगा, 2 प्रकार के, एक तो लवड़ी हो जाएगा, दूसरा मीठे जल। तो मीठे जल में आपकी नदियाँ, सरोवर, तालाब ये सब आएंगे। इसमें से ऐसा कोई भी सांप नहीं है जो जहरीला होता है। मीठे जलों में पाए जाने वाला सांप कभी भी जहरीला नहीं होता है। सिर्फ समुद्री जलों में या लवड़ी जलों में पाए जाने वाला जो सांप होता है वो सारे के सारे जहरीले होते हैं, समुद्र में पाए जाने वाले। ठीक है, और टोटल 40 प्रकार के सांप जो हैं पूरे भारत में, जो अलग अलग जगहों पर रहते हैं सांप, जहरीले होते हैं, बाकी जहरीले नहीं होते हैं 350 में से। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मैंने अभी बात करी थी कि जो बिना जहर वाले सांपों से भी लोग मर जाते हैं, और इसके लिए एक प्रयोग किया गया था, आई थिंक अमेरिका में ही किया गया था। तो एक कोई कैदी था और जिसको फांसी की सजा दी गई थी, और वो वैज्ञानिक चाहते थे कि कुछ न कुछ उनको उसके ऊपर हम लोग प्रयोग करें, है ना। तो उसको उसकी अनुमति के अनुसार उससे कहा गया कि चूँकि आपकी मृत्यु तो होनी है, तो हम लोग चाहते हैं आपको सांप से मतलब सांप के दंत से मृत्यु हो। ठीक है, तो भाई उसे भी ठीक लगा होगा, चलो यार फांसी पे लटकेंगे, इससे बेहतर तो यही है ना। तो जो भी हो अग्री हो गया वो। अब उसे लाया गया और उसके सामने कोबरा लाया गया। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से सांप बहुत जहरीले होते हैं। ठीक है, और क्या प्रोसेस होता है इनके बारे में, थोड़ी सी ये कहानी समझ लीजिए फिर इधर समझते हैं। तो अब जो हमारा माइंड है वो, अगर आप सही से समझ लें कि हाँ इस सांप का जहर हमसे कंट्रोल हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ये जहरीला सांप नहीं है, तो वास्तव में आप सही हो जाएंगे। ओझा सोखा वाला भी अभी हम लोग समझेंगे। तो उसमें क्या होता है, उस आदमी को सर्प दिखाया जाता है, सांप बिल्कुल स्नेक जो होता है, कोबरा काले वाले नाक, ये जो मैंने कोशिश करी है। फिलहाल ये किंग कोबरा बनाया हूँ मैं। कोबरा में ना ऐसे ऐसा लकीर बना होता है जिसे गोखुर कहा जाता है, या 2-3 टाइप का बने होते हैं। और किंग कोबरा जो होता है वो हल्का भूरा होता है, पहाड़ी नाग होता है, जो उससे भी पावरफुल होता है, साइज में बड़े होते हैं। सांपों की जो साइज होती है वो 15 सेंटीमीटर से लेकर के आपके 10 मीटर तक भी लंबी हो सकती है। ठीक है, या उससे भी ज़्यादा। तो ये साइज की बात छोड़िए। हाँ, तो उसमें क्या हुआ, उसको सांप दिखाया गया कि इसी से कटवाएंगे, और फिर उसका मुंह ढक दिया गया काले कपड़े से, और फिर निडल से चुभा दिया गया। क्योंकि सांप के जो दंश होते हैं, दांत, तो जो दांत होते हैं ना इनके, तो ये यहाँ पे एक हड्डी होती है, मैंने कोशिश करी बनाने के लिए, तो ये मैग्जिक हड्डी होती है। ठीक है, मैग्सिस हड्डी होती है, उसी से ये 2 दांत, तो 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी या 3 जोड़ी 20 दंत हुआ करते हैं। तो ये वाला है, ये बड़ा सा। बाकी जो है ये जो दांत हैं ये लगभग 100 और के आसपास होते हैं, छोटे छोटे दांतों की संख्या जो होती है इसमें। और ये क्यों है, क्योंकि भाई इन्हें भोजन तो करना है ना, तो भोजन करना है, तो वो ऐसा वो अंदर की ओर ऐसा होता है। देखिए लगभग कुछ समझ में आ रहा होगा कि ऐसे हैं, यानी अंदर की ओर उभरा होता है, यानी कि जो भी पकड़ में आएगा वो अंदर ही जाएगा, बाहर नहीं आ पाएगा। और सारे के सारे मांसाहारी होते हैं। फिलहाल मैं फिर से वही कहानी पे आता हूँ। तो उसे नीडल चुभा दिया गया, और फिर थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। और फिर वैज्ञानिकों ने जब उसका पोस्टमार्टम किया, डॉक्टर्स वगैरह ने मिल करके,
तो उसमें ये पाया गया कि वास्तव में जो कोबरा का जो जहर होता है, विष होता है, देखिए ये कोबरा का देखिए ये भी है, कोबरा में ये भी पाया जाता है। तो सबसे खतरनाक जो पॉइजन होता है यही होता है, न्यूरोसाइटोलाइसिन्स। तो पॉइजन जो है कोबरा का ही उसके शरीर में पूरा फैला हुआ है, और एक्चुअल में क्या है, निडिल सुई चुभाया गया था, उसकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ समस्या ये है कि भाई सुई चुभा के इतना जहर कैसे हो सकता है। तो ये जो ब्रेन है ना 1400 ग्राम का, आमतौर पे पुरुषों में 1400 ग्राम होता है और महिलाओं में थोड़ा सा कम होता है ना, 1300 के आसपास आप कह सकते हैं। तो इतना आप ऐसे ही याद रखेंगे। तो इसमें इतना पावर है कि इसे समझ में आ जाए कि ये चीज़ है या होगा, तो वो होगा ही, क्योंकि इसकी जो ग्रंथियां ग्लैंड्स हैं उसी हिसाब से, जैसे उसने पॉइजन शरीर में पूरा सिक्रेशन पॉइजन कर दिया और अंततः मृत्यु हो गई। और यदि हम ये सोच लें कि पॉइजन है नहीं, इससे कुछ होगा नहीं, एक्चुअल में अगर वो पॉइजन है भी तो उसके खिलाफ ब्रेन जो है एंटीडोट्स बना सकता है, या हम कहें तो जो विष होता है, एंटीवेनम जो होता है, जो इंजेक्शन लगाया जाता है, वो बना सकता है। इतना पावर है दिमाग में, ठीक है। फिलहाल आपको डॉक्टर से सलाह लेना अति आवश्यक है, उसके पास जाना चाहिए। अभी हम देखेंगे। हाँ, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया ना कि इस कहानी से हमें क्या समझ आया। इस तो वास्तव में कहानी नहीं है, ये रियलिटी में किया गया प्रयोग था। तो ये समझ में आ गया कि ब्रेन जो है, ब्रेन को पता चल जाए कि भाई अब मृत्यु हो जाएगी, तो पता चला सांप काट लिया किसी को, अब वो क्या करेगा, अब उसे ये नहीं दिखा क्या काटा क्या नहीं, अब काट लिया, वो तब काट लिया, वो भले कोई नॉर्मल सांप हो, है ना। अब वो काट लिया, अब ये छटपटाने लगे, अरे अब तो मैं मर जाऊंगा, अब तो मैं मर जाऊंगा, है ना, मुझे सांप काट लिया है, मैं मर जाऊंगा। ऐसा करते करते वास्तव में दिमाग ऐसा कुछ प्रोसेस करता है कि पॉइजन शरीर के अंदर फैल जाता है और मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इतना ज़्यादा मृत्यु जो है डर की वजह से हो जाता है, लोगों का हार्ट बीट बढ़ जाएगा, है ना। तो ये भी एक कारण होता है, और वास्तव में पॉइजन भी बन जाता है, ये भी एक कारण होता है। और जो हृदय संबंधी रोगी होते हैं उनके लिए और समस्या है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा रोगी को विश्वास दिलाना चाहिए कि ये तो कुछ नहीं है, इस हिसाब से कुछ होता ही नहीं है, लेकिन लोग समझे तब ना, इसीलिए तो मैं वीडियो कोशिश कर रहा हूँ बनाऊँ। तो अब हम लोग बात को आगे लेकर चलते हैं, पहले सांप के बारे में समझ लेते हैं। एक्चुअल में ये जो है मैंने कोशिश करी है, कुछ लग रहा होगा सांप जैसा, ठीक है। तो इसमें जो है, अगर जो जहर वाले सांप हैं, पहली बात तो इतने जो होते हैं जहर वाले नहीं होते हैं, और जहर वाले न होने के जो अगर हम अंतर समझें तो बनावट के हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन ये इसका एक थोड़ा सा टेबल बनाना चाहिए हम लोग को, तो जल्दी समझ में आ जाएगी बात। पहली बात तो जो नदियों में झीलों में ऐसे सांप होते हैं वो बिल्कुल जहरीले नहीं होंगे और घूमते हुए, आमतौर पर ज़्यादातर सांप जो हैं वो आपके जंगलों में, पहाड़ों पे, इन सब पे, जैसे किंग कोबरा पहाड़ों पे ही पाया जाता है, और कोबरा जो है ये जंगलों में, घरों में तो नहीं रहता है, घरों में धामन रहती है, और धामन से लोग कहते हैं पता नहीं क्या पैर मार दिया तो पैर पे ये होने लगेगा। वो धामन कुछ नहीं, बिल्कुल वो चूहा खाती है, जहरीली नहीं है ना। और एक और सांप होता है जिसे हम कहते हैं वो करैत, ठीक है, करैत, गुड़ करैत, ये सब नाम दिया गया है। वो सबसे ज़्यादा जहरीला है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जहरीला, कोबरा और किंग कोबरा से भी 4 गुना ज़्यादा जहरीला। तो मैं इसमें बात कर रहा था, तो ये देखिए ये ग्लैंड्स हैं, ये पॉइजन वाली ग्लैंड्स हैं, ठीक है, ये जहर वाली ग्लैंड्स हैं, और इसमें 2 जोड़ी, 1 जोड़ी या 3 जोड़ी ऐसे दांत होते हैं, है ना, जो जब काटते हैं तो देखिए अगर किसी को काट लिया सांप, तो आप एक चीज़ तो है, उसके छोटे छोटे जो निशान बने होंगे वो तो अलग की बात है, उसमें ऐसे दंश चुभा हुआ दिखेगा, जैसे नीडल में चुभाया जाता है। और इस दांतों में क्या होता है ना, जहर फैलता कैसे है, इन दांतों में या तो यहाँ पे पतली पतली सी खांचें होती है, या उनके अंदर ऐसी कोशिकाएं होती हैं, हम कहें तो रिक्त जगह होता है, यहाँ से देखिए ऐसे जाता है इसमें, या अंदर इसके अंदर ऐसे जगह होता है जिसमें पॉइजन जाता है, और वो पॉइजन जो होता है यहाँ ग्लैंड्स में भरा हुआ होता है, और जब ये मुंह फैलाते हैं तो ये वाला हिस्सा दबता है, और फिर काटते हैं
तो जितना ज़्यादा सिकुड़ेगा और इस पर प्रेशर पड़ेगा, तो प्रेशर के कारण, ऐसा नहीं है कि हाँ हर बार ऐसा हो, प्रेशर के कारण ही जितना ज़्यादा प्रेशर लगेगा उतना ही ज़्यादा उसमें बाइट जहर की जा सकती है। ठीक है, तो ऐसे होता है। बाकी और दांत अगर लगे हों तो आप पहचान लीजिएगा, यदि जब तक निशान ना हो छेद का तो आप समझिए कि उस पर जहरीला सांप ने बिल्कुल काटा ही नहीं है ना। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि ओझा सोखा लोगों से लोग कैसे सही हो जाते हैं और डॉक्टर्स के क्या खर्च होते हैं आमतौर पे, और कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब इसमें अगर सांपों की बात कर लें तो पहले इसके बारे में समझ लें कि इसके जहर, देखिए 4-5 प्रकार के जहर पाए जाते हैं, पॉइजन, है ना। तो कौन कौन से सांपों में होते हैं, मैं पहचान नहीं बता रहा हूँ, यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं पहचान भी बताऊंगा कौन कौन से सांप और जहरीले होते हैं, कौन कौन से नहीं, बिल्कुल और टेबल के तरीके से। ठीक है, तो आप पहचान लेंगे आसानी से। आमतौर पे मैं मोटा मोटी पहचान बता दूं तो जिनकी सल्कें ऐसी होती हैं इस तरीके से नीचे वाली, और कुछ समय पहले ख़त्म नहीं हुई होती हैं यानी पूरी होती हैं, तो वो एक पहचान होती है। ऊपर जो है छोटे छोटे सेल्स होते हैं, कोशिकाएं, और बाकी जो है यहाँ वाला हिस्सा जो होता है यहाँ पे बड़े बड़े होते हैं सेल्स जो होती हैं, कोशिकाएं जो होती हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं। अब अच्छा, सांप क्या क्या करता है, लोग कहते हैं बीन बजाइए सांप डांस करेगा, ऐसा कुछ है नहीं। वो उसके पास देखिए बाह्य कर्ण तो है नहीं, कान है नहीं, कुल मिलाकर तो सुन नहीं सकता है। दूसरी बात, उसके जो देखने की क्षमता है वो भी पूरी नहीं है, वो देख नहीं पाता ठीक से। और समस्या तो तब हो जाती है जब वो केचूल छोड़ता है ना, सेल्स जब निकालते हैं तो केचूल कहते हैं हम लोग, तो वो छोड़ता है, तब उसके लिए और समस्या बढ़ जाती है। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि जो सांप होता है वो सुन नहीं सकता है, तो सफेरा कहता है कि भाई मैं डांस करा रहा हूँ, है ना, बजा रहा होता, तो जो ऐसे दोलन गति करता है वो बजाते बजाते, है ना, पों कर रहा है, तो वो सांप उसी के हिसाब से झूमता है, ना कि ये पता चला इधर से ऐसे बजा रहा तो सांप ऐसे ऐसे ही झूमेगा। वो लोग कह रहे डांस कर रहे यार, क्या सुनता है, कुछ नहीं, वो सुन ही नहीं पाता है, महसूस करता है, तरंगों को महसूस करता है। और ये लपलपाती हुई जीभ से, ऐसा देखिए ये जीभ निकला हुआ है, ठीक है, ऐसी लंबी लंबी सी जो ऐसे ऐसे जीभ निकालता है, उससे महसूस करता है। अब उसकी आंखें इतनी ज़्यादा विकसित नहीं होती हैं, उसकी आंखें जो है आपके कलर को पहचान नहीं सकती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो होता ना आजकल मूवीज़ में, आजकल क्या बहुत पहले से मूवीज ऐसे चलती थी, शेषनाग दुनियादारी, है ना, तो नागिन पहचान लेगी, फोटो खींच लेगी, ऐसा बचपन में हम लोग को सुनने को मिली थी, है ना, आप लोग शायद सुने होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता। पहली बात तो वो कलर पहचान ही नहीं पाते हैं, और वो हम जितना डरते हैं हमसे बहुत ज़्यादा वो लोग डरते हैं। ठीक है, सांप जो होते हैं, तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि वो आपको अटैक करें। वो तभी करेंगे जब आप वो मजबूर हो जाएं या फंस जाएं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि इन्हें नहीं दिखता जब केचुल छोड़ते हैं, जैसे हम लोग कपड़े नहीं बदलते, कपड़े छोटे हो गए तो फिर दूसरा कपड़ा, ऐसे ही वर्ष भर हमेशा हमेशा के लिए बढ़ते रहते हैं पूरी जिंदगी। ठीक है, तो वो सेल्स जो है धीरे धीरे ऊपर ऊपर की होने लगती हैं, और फिर इधर से यहाँ से खुल जाता है और ऐसे निकल जाते हैं। ठीक है, ऐसे बाहर निकल जाते हैं धीरे धीरे करके, और जब उस समय तो बिल्कुल दिखना ही बंद हो जाता है। जब अभी वो केंचुल शरीर पे होता है, कवर निकलने वाला होता है, उस समय उनको दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है, और बहुत ही कम मूवमेंट कर पाते हैं वो लोग सांप। ठीक है, तो बस थोड़ी बहुत ये जानकारी थी। अच्छा, ये फण कैसे निकाल लेता है, तो इसको जो मांसपेशियां है ना, ये जब ऐसे करता है तो मांसपेशियां ऐसे सिकुड़ जाती हैं, तो सिकुड़ती हैं तो ऐसे फण बन जाता है। बाकी सांप के नहीं बनते हैं, कोबरा और किंग कोबरा में बन जाते हैं। अब जो जहरीले के बारे में बात कर लें, थोड़ा सा प्रोसेस हम कोशिश किए हैं रफ तरीके से, रफ डेटा के हिसाब से कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब ये जो सांप होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जहरीला कौन सा होता है, तो मैंने कहा जो देखिए अजगर वगैरह भी जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन उसमें भी एक वाइपर होता है, वो पिट वाइपर, वो जहरीला होता है, और भी कुछ होते हैं। तो लगभग आप, मैंने कहा था कि बहुत कम जहरीले होते हैं, तो उस हिसाब से अब पहचान हम लोग कभी देख लेंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट करिएगा। फिलहाल हम समझते हैं कि इसमें जहर कौन कौन से होते हैं। देखिए, एक तो प्रोटियोलाइसिन्स होती हैं, प्रोटियोलाइसिन्स, तो ये वाइपर में पाई जाती है।
और ये वाइपर में है तो पीट वाइपर में तो है नहीं बहुत ज़्यादा पॉइजन हो, तो वाइपर में है चूँकि अजगर मोटा भारी भरकम सा होता है और उसे अपने जो शिकार होता है उसको निष्क्रिय भी तो करना होता है। तो वो जब उसको पकड़ेगा तो उसका जो टिश्यूज़ हैं, ऊतक हैं वहाँ के, चूँकि सेल्स से मिलकर एक टिश्यूज़ बनते हैं और टिश्यूज़ से मिलकर एक ऑर्गन अंग बनता है, तो वो उसको नष्ट कर देता है। वहाँ पे सूजन होने लगती है लोगों को, जहाँ पे वो काट ले बाइट कर दे सूजन होने लगती है, वहाँ की जो टिश्यू जो ऊतक है वो डेड हो जाती है, मृत हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा इसका पावर तो है नहीं प्रोटियोलाइसिस। उसके बाद कार्डियोलाइटॉक्सिक्स, तो ये नाग और वाइपर में पाया जाता है। तो नाग में है तो भाई जहरीला तो है नाग, है ना, आमतौर पे मृत्यु हो जाती है यदि ना दिखाया जाता। तो इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, तो जो कार्डियोटॉक्सिक्स नाग या वाइपर में पाया जाता है, तो इसमें जो हमारी हम कहें तो ब्लड सर्कुलेशन है उस पर इफेक्ट पड़ता है, हृदय स्पंदन रुकने लगता है, यानी कि हार्ट बीट कम होने लगता है और ये ब्लड को इफेक्ट करेगा। और मज़े की मैं बात ये बताऊं कि जो सांप होते हैं, सांप का जो जहर है, इनमें से कोई भी पॉइजन है आप निगल लीजिए और वो डाइजेस्ट हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं होगा, है ना। होता ना जहाँ पे काट लेता है लोग, कुछ लोग फिल्मों में दिखाते हैं कि मुंह से निकाल रहे, तो यदि मुंह में कटा छिला कहीं ना हो या कहीं भी आपके जो आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम से तहत, यानी कि माउथ से लेके और बड़ी आंत तक, है ना, जिसमें आपका स्टमक और बाकी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन सब सारे जो पेनक्रियाज वगैरह सब में मिला के किसी में कहीं भी नुकसान ना हो, तो म्यूकस लेयर बिल्कुल क्षतिग्रस्त ना हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पॉइजन आप ये वाला पॉइजन यानी जो सांपों का है उसमें खाइए तो वही कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और देखिए भ्रांतियाँ क्या होती है लोगों की, वो लोग क्या करते हैं, अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश की बात है, एक महिला के पति और पुत्र को सांप ने काट लिया। अब लोगों ने कहा कि भाई सांप को पकड़ लो, और वो चीता शमशान में ले जाकर के सांप को वहाँ रख दिया इन लोगों ने, और वो महिला विनती करती रही सांप से कि ऐसा है तुम जहर वापस ले लो। यार वो कैसे ले सकता है ना। तो ऐसे ऐसे लोग हैं इंडिया में, इसीलिए मृत्यु दर इंडिया में ज़्यादा है ना, क्योंकि लोग तैयार नहीं हैं समझने के लिए, है ना। और ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा ये सब पाए जाते हैं, लोग मार देते हैं, नहीं मारना चाहिए, है ना। ये भी जो है हमारे प्रकृति के सिस्टम, जो हम कहें तो पूरा सिस्टम है, उसका एक हिस्सा है, ना हो तो बहुत समस्या हो जाएगी। तो अब फिर लोगों ने उसको मार भी दिया, फिर मामला पुलिस तक गया, तो कुछ हुआ है आगे पता नहीं, आगे देखते हैं। हाँ, तो कार्डियोलॉजिस्ट जो कार्डियोलोटॉक्सिक्स जो होता है वो नाग और वाइपर में पाया जाता है। इससे क्या होती है, हार्ट बीट यानी हृदय स्पंदन पे फर्क पड़ता है ना। तो ज़्यादा समय गुजरा तो मृत्यु हो जाती है आमतौर पे। बाकी हेमोरहेगिन्स, तो हेमोरहेगिन्स क्या करता है, इसमें भी क्या होती है, जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं हैं, कौन सी सेल्स होंगी, जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं, यानी रक्त कोशिकाएं की जो वाहिनियां होती हैं, उसकी दीवारें जो है कमज़ोर होकर फटने लग जाती हैं। वहाँ पे चूँकि ये रक्त को जमाने का काम करने लगता है, तो वहाँ पे जो टिश्यूज़ है, ऊतक हैं, हम कहें तो वो फट जाते हैं और बहुत ज़्यादा तरीके से रक्त का स्रावण होने लगता है बॉडी के अंदर ही, तो फिर समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये वाइपर में, आमतौर पे वाइपर में ये भी पाया जाता है। अब सबसे खतरनाक न्यूरोसाइटोलाइसिन्स है, जो नाग और कैरेट में पाया जाता है, और नाग से भी ज़्यादा जहरीला सांप किंग, जैसे कोबरा है तो कोबरा से भी ज़्यादा किंग कोबरा है, जो हल्का भूरा होता है और पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, और यही है वो आमतौर पे मैं बनाने की। और जो हमारे यहाँ नाग होता है ना, जो ऐसा ऐसा बना होता है, गोखुर या कुछ ऐसा उसको नाम दिया जाता है, उससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ये जहरीला होता है। और इससे भी सबसे ज़्यादा, यानी ये 4 गुना, इनसे 4 गुना ज़्यादा जहरीला करैत होता है। अब सोचिए, करैत जो है आमतौर पे हमेशा घर ही में रहता है, वो इधर उधर मिल जाएगा, छोटा सा होता है और भूरा भी होगा, सलेटी कलर का होता है, लेकिन वो थोड़ा सा एक्टिव कम होता है ना। करैत, गुड़ करैत ये सब कह लेते हैं हम लोग, तो एक्टिव कम होता है, इसलिए ज़्यादा वो
अटैक तो करता नहीं है, बहुत रेयर होगा तो अटैक करेगा, तब भी वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है। लेकिन ये जो है ये जो है यहाँ तक खड़े हो जाएंगे, शरीर का एक बड़े 10 भाग पे रुक के पूरा शरीर को खड़ा कर सकते हैं वो सामने वाले को डराने के लिए। तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लोगों को अंदर इससे डर है, क्योंकि ये एक्टिव होता है। और इसमें तो अफ्रीका वगैरह में, और ये बहुत ज़्यादा गुस्सैल भी होता है अपेक्षाकृत कोबरा के। तो ये चीज़ें हैं। अब लास्ट में, अच्छा ये किसको फर्क पड़ डालता है, तो नर्वस सिस्टम को ही बिल्कुल डैमेज कर देता है। नर्वस सिस्टम को, यानी कि न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, जो नर्वस सिस्टम यानी कि हम तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है, तो उसी को इफेक्ट कर देता है। तो वो पूरे बॉडी को कैसे संचालित करेंगे, तो इसलिए समस्या उत्पन्न होती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। बाकी बैक्टीरिसाइडम, तो ये जो है सभी विषैले सांपों में लगभग पाया जाता है और ये WBC को प्रभावित करता है। और WBC क्या है, हमारी टॉक्सिक एलिमेंट्स, हम कहें तो प्रतिरक्षी का काम करता है, यानी वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं, है ना। तो ये बॉडी में होती है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये पॉइजन है। अब इसकी अब आगे हम लोग बात करें कि ये जो जो एंटीवेनम बनता है, एंटीवेनम यानी कि प्रतिविष, ठीक है। तो इसका बड़ा मामला थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा आपको। ये घोड़ों से बनाया जाता है। पहले घोड़ों में क्या किया जाता है, पॉइजन धीरे धीरे दिया जाता है, धीरे, और उनके शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बनते हैं, एंटीडोट्स बनता है, और फिर वहीं से एंटीवेनम बन जाता है, ठीक है, घोड़ों से, ठीक है। और भारत में 2 जगह से बनाया जाता है। एक तो आपका मद्रास, तो मद्रास में जो है जो पॉइजन है, यानी कि हम कहते हो सर्प ट्रस्ट ही कह लीजिए, सर्प ट्रस्ट, वहाँ पे बनाया जाता है। और उसके बाद दूसरा जो हो जाएगा मुंबई में, तो मुंबई में हॉपकिंस है, और हॉपकिंस ऐसा कुछ नाम है, वहाँ से बनाया जाता है। हॉपकिंस ट्रस्ट से। तो ये भारत में 2 जगह पे आमतौर पे इसका निर्माण होता है, घोड़ों से निर्माण होता है एंटीवेनम बनाने के लिए। अब इसका लागत क्या है एंटीवेनम की, मैं बहुत कुछ ऐसे जो बताना भी चाहता था, कुछ मैं भूल भी रहा हूँ। तो एंटीवेनम क्या है, और एंटीवेनम जो काम करता है तो वो तो ठीक है। इसकी जो कॉस्ट होती है आमतौर पे, ये एक जो है लगभग 500 रुपये की एक आती है ना। एक एंटीवेनम 500 रुपये की एक आती है। और बहुत मामला गंभीर हो, मैक्सिमम मामला पहुंच जाए तो 20 एंटीवेनम की ज़रूरत पड़ सकती है। तो टोटल 10,000 का लागत आ सकता है यदि बहुत मामला गंभीर है। लेकिन क्या है, मैंने खुद ही देखा हुआ है, तो 40,000 70,000 हज़ार रुपये ले लिए जाते हैं लोगों से, है ना। तो ये चीज़ें हैं। और अगर हम बात कर लें, थोड़ा सा कुछ मिटाया जाए कि और दवाइयाँ क्या दी जाती हैं, तो दवाइयों के रूप में हम कहें तो हृदय को थोड़ा सा ठीक रखने के लिए, उसको ज़्यादा घबराहट ना हो मरीज को, तो उसके लिए क्या किया जाता है, एंट्रीनेलिन दे दिया जाता है, एंट्रीनेलिन, ठीक है। दूसरा क्या दिया जाएगा, पिट्यूट्रिन दे दिया जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे उसका जो है घबराहट कम हो। वेंड्रिल दे दिया जाता है। ये सब चीज़ें 2-3 चीज़ें दे दी जाती हैं। बाकी जो है और इस तरीके से 1 से 2 से 3 से जो भी है इंजेक्शन से सही हो जाते हैं लोग। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं जो झाड़ फूक है, सोखा ओझा से, इससे लोग कैसे सही हो जाते हैं। एक्चुअल में क्या है, मैंने कहा दिमाग इतना ज़्यादा विकसित है हम लोगों का, हम लोग अभी भी इसके बारे में सही से जान नहीं पाए हैं। ये कुछ भी कर सकता है। सोचने वाली बात है कि जहाँ तक हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, वहाँ तक ये गया लेकर के और क्या क्या नहीं कर रहा है। मान लीजिए हम अब इसके अंदर भी हमें जानना है, तो इसी का देन है ना कि हम जान रहे हैं। और वायरस क्या होता है, ये सब चीज़ें, या हम कहें तो परमाणु, नाभिक, ये सब
क्या क्या चीज़ें जो हम देख नहीं सकते उसके बारे में पढ़ते हैं। ऑक्सीजन क्या है बताइए, यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ दिख रहा है लेकिन है, तो इसी के माध्यम से जानते हैं। तो इतना ज़्यादा विकसित है कि ये जैसे जहर बना सकता है ऐसे भी एंटी वेनम भी बना सकता है। वेनम तो है, ऐसे ही लगभग सारी, जैसे एक बार और अमेरिका की ही बात है, शायद कैलिफोर्निया या कहीं की बात है, वहाँ पे भी एक प्रयोग किया गया और 2 ग्रुप में लोगों को रखा गया और शायद कोई एक बीमारी थी, जो भी बीमारी थी, तो उस बीमारी के तहत लोग सेम थे। एक जो है, एक ग्रुप को ओरिजिनल दवा दी गई और दूसरे को सिर्फ टैबलेट दी गई चीनी की, है ना, शुगर की टैबलेट देते गए, सब नॉर्मल, कुछ नहीं था उसमें। और दोनों को उससे कहा गया कि आप लोगों को दवाइयाँ ही दी जा रही हैं, है ना, और आप लोग सही हो जाएंगे जल्दी ही। तो देते रहे और फिर जब जाके परीक्षण किया गया तो देखा गया दोनों का औसत जो है इक्वल है, दोनों बराबर हैं सही होने में। अब बताइए, एक में इनको तो चीनी घोल पिलाया गया, टैबलेट दे दी गई, ले भाई चूरन खा लो, इधर तो ओरिजिनल दिया गया, तो दोनों का स्तर क्यों बराबर हो गया? क्योंकि दोनों के मस्तिष्क में ये समा गया कि अब हम लोग सही हो जाएंगे, सही दवा चल रही है, ठीक है। और अब झाड़ फूक ओझा सोखा से लोग सही होते हैं, गलत भी है सही भी है। गलत क्यों है? अब चूंकि ओझा सोखा के चक्कर में मरीज नहीं समझ पा रहा है कि भाई उसे अब क्लियर है कि अब मैं मर सकता हूँ या मर जाऊंगा, ऐसा दिमाग में चल रहा है, और आप ओझा सोखा के पास ले गए, वो लोग थाली वाली भी कुछ लगाते हैं, ऐसे ले भाई चिपक नहीं जाएगा, वो तो चिपक जाएगा ऊपर, ऐसे ऐसे झुका कैसे ले चिपका दिए, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं। अब ये चीज़ आप खुद ही सोचिए कि उस थाली से या सिर्फ बाहर से झाड़ फूक करने से जहर कैसे निकाल लोगे भाई? कैसे निकाल सकते हो, है ना? और जादू है तो क्या है, ये भी तो एक समस्या है, कैसे निकाल सकते हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, लेकिन फायदा ये है कि मरीज को अब लगने लगता है कि अब मैं सही हो गया, अब मैं सही हो जाऊंगा, तो वास्तव में उसका दिमाग काम करता है और हो सकता है वो सांप जो है जहरीला नहीं था जिसने काटा हुआ था उसको, और वो सही हो जाता है। समझ रहे हैं? अब नुकसान क्या है, यदि वो सांप जहरीला था और सामने वाले को इतना तो क्लियर नहीं कि मैं अब बचूंगा, वो तो सोच रहा है कि अब मैं जाने वाला हूँ, मृत्यु हो जाएगी, अब उसके तहत अब भाई झाड़ फूक के चक्कर में पड़े हुए हैं। जब तक उसका दिमाग ये काम कर रहा है कि भाई अब मैं सही हो जाऊंगा तब तो ठीक है, नहीं तो जब देर हो जाती है तो पता चला शहीद हो गए। डॉक्टर्स के पास जाते हैं, एंटीवेनम लगाते हैं और मामला सही हो जाता है। और ये पूछा जा सकता है इससे कुछ प्रश्न, और कुछ थोड़ी भ्रांतियाँ थी वो मैंने कोशिश करी है और सॉर्ट आउट हो सके। बाकी पहचान वगैरह है तो वो आप कह सकते हैं तो मैं बताऊंगा। और दिमाग का कौन सा भाग ऐसा काम करता है ना, अटपटे से काम सही कर लेना या ये चीज़ें वो चीज़ें, ये आप कहेंगे तो ये भी मैं कंप्लीट कर दूंगा। फिलहाल इससे पहले वीडियो जो है दिमाग जो है माइंड का 2-3 पार्ट में कंप्लीट है, आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो जो भी छूटा हो आप कमेंट कर सकते हैं कि बाकी चीज़ें क्या रह गई हैं। तो फिलहाल केयर रखिए अपने आप को, केयर करिए अपना, और साथ ही साथ ध्यान रखिए अन्य जो सांप हैं अन्य प्राणियों का भी। तो व्यर्थ खाना मारें, आप कॉल कर सकते हैं वन विभाग को, है ना। तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।